इनका की आवाज़ बखूबी सुन रहा था, लेकिन उस पर अमल करना और ना करना अब मेरे अमकान में था। इस बार मुझे इनका की आवाज़ से खौफ नहीं आया। मुझे यकीन हो चला था कि नज़ा के इस आलम में कोई गैर मामूली कुव्वत मेरी मदद कर रही है। बद्री नारायण मुझे कुएं के मंडेर से उतरता देखकर बुरी तरह झल्ला गया। उसने बेजारी से मेरे सर की जानब देखा, फिर तंजन बोला, इनका क्या अभी तक तेरे मन में पुराने आका का प्रेम बाकी है? नहीं महाराज, इनका ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। फिर ये टन्नटका जग्गत से नीचे क्यों आ गया? बद्री नारायण घुर्रा कर बोला, क्या इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना होगा? इनका कोई जवाब दिए बगैर मुझे हकारत से घूरती हुई मेरे सर से रेंग गई। मैंने उसके चेहरे के मुतगय्यर तासरात से ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी वजह से बेबस हो गई है। अब मैं बद्री नारायण के किसी दूसरे अमल का मुंतज़िर था। इनका कि मेरे सर से उतरने के बाद वो बुरी तरह बुखलाया हुआ नजर आ रहा था। उसके होंठ बार बार हिलने लगे। वो इनका से मुखातब था, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुनने से कासर था। कुछ देर तक वो गुस्से में खड़ा पीछो ताब खाता रहा। फिर उसने अपनी शैतानी नजरें मेरे चेहरे पर जमा दी और वह शिद्दत से सर हिलाने लगा। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा उसकी हरकत और दीवानेपन का जायजा लेता रहा। गालबन वो मेरे लिए कोई जाप कर रहा था। कुछ देर तक उसकी वहशत और सर हिलाने का यही आलम रहा। फिर उसने हाथ उठाकर जोर से ताली बजाई। तारीक फिजा में ऊंगे बूंगे इंसान नुमा जानवर शोर मचाते हुए मेरे सामने उछल कूद करने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी थी, लेकिन अभी वो नमूदार ही हुए थे कि अचानक गायब हो गए। मैं बुरी तरह सहमा खड़ा था। बद्री नारायण ने अपना पहला वार खाली जाते महसूस किया तो झंझला गया। इस बार मेरी नजरों ने जो मंजर देखा वो इंतहाई बेहानक था। जिस जगह मैं खड़ा था वहां चारों तरफ रोशन आग की लपेटें मेरा जिस्म को छूने लगी। शदीद गर्मी और धुएं ने मेरी सांस रोकनी शुरू कर दी। दहशत के मारे मैं पसीने पसीने हो गया। जिंदगी की जो उम्मीद अभी कायम हुई वो दम तोड़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। मेरे हलक से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैंने दहशत से आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर जब मेरी आंख खुली तो वहां आग या शोले का नामो निशान न था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कुछ पेश आ रहा था वो मेरी फहम से बालातर था। बद्री नारायण का तैश काबिले दीद था। उसका जिस्म गुस्से की शिद्दत से लर्ज रहा था। उसके होंठ फिर तेजी से बुदबुदा रहे थे। वो मरदूद फिर कोई खतरनाक हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सितम तोड़ता, मेरे कानों में उस नस्वानी आवाज ने सरगोशी की जिसने मुझे इनका के कहर से बचाया था। जमील, अब तुम्हारे लिए बचाव का एक ही रास्ता है। आगे बढ़ो और अंधे कुएं में छलांग लगा दो। इस आवाज में ऐसी कशिश थी, ऐसा सहर था कि मेरा जहन दोबारा गनूदगी का शिकार हो गया। मैं कुछ गैर किए बगैर कुएं की सिमत कदम बढ़ाने लगा। हाँ, मुझे एहसास था कि कुएं के अंदर अजियतनाक मौत मेरे इंतजार में है। इसके बावजूद मैं उस हमदर्द आवाज की ईमा पर अपनी मौत को खुशदिली से गले लगाने के लिए बेचैन हो गया। जमील अहमद खान, रुक जा। बद्री नारायण ने मुझे कुएं की समझ जाता हुआ देखकर अपना मिंतर अधूरा छोड़ दिया। तूने जब मेरी मर्जी का पालन नहीं किया तो अब तू अपनी मर्जी से नहीं मर सकता। मैं तुझे जिंदा रखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बद्री के रोबदार हुक्मिया लहजे का मुझ पर कोई असर न हुआ। मैं खामोशी से कुएं के करीब आ गया और उछलकर मुंडेर पर चढ़ गया, और कुछ सोचे समझे बगैर मैंने गहरी तारीकी में अपना जिस्म दूसरी तरफ गिरा दिया। मेरा जिस्म फिजा में तैरता हुआ तेजी से नीचे की सिमत जा रहा था। न जाने मौत का वो असाब शिकन तसव्वुर था, या किसी ताकत का करिश्मा, या खौफ, या कोई असाबी दबाव कि मैं बेहोश हो गया। मेरे सारे एहसासात और तमाम जज्बात तारीकियों में जम हो गए। हर शय अंधेरे का जुल्म बन गई। मुझे मालूम नहीं कि मैं नीचे की
सिमत कितनी दूर तक सफ़र किया। मैं अपने हवास खो चुका था। हाँ, इस वक्त मुझे एक आखिरी कर्बनाक ख्याल आया था कि मैं मर रहा हूँ, मगर मैं नहीं मरा। मैं वो सख्त जान शख्स हूँ जो इस पुरस्रार कुएं, अंधेरी रात और कब्रिस्तान के हौलनाक माहौल में भी सांस की डोरी कायम रखने में कामयाब रहा। मौत जिस शख्स के इतने करीब से गुजरी हो और जिसकी जिंदगी में ऐसे जान गुसल लम्हे आए हों, वही इस तहरीर का तासर महसूस कर सकेगा। मुझे खूब याद था, मैंने इस अंधे कुएं में छलांग लगाई थी, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो हर साल ना जाने कितनी जानें निगल जाता है। मुझे सिखाया गया था और ये मेरा अकीदा था कि मरने के बाद जिस्म खाक में मिल जाता है, लेकिन रूह रोज़े क़यामत तक जिंदा रहती है। चुनाचा जब एक हसीन आवाज़ मेरे तारे समाज से हमकिनार हुई, तो मैं समझा कि कोई हूर मुझसे मुखातब है। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अजीब कैफियत तारी हो गई। वो क्या नज़ारा था कि एक गुल बदन सीमी बदन, एक गुल रना और सरापा इश्क मेरे पहलू में है। उसके जानों पर मेरा सर रखा है। उसकी सांसों की खुशगवार महक मेरी रूह के दरवाजे में दर आई और मुझे महसूस हुआ कि मैंने हयात का वो लतीफ़, वो सबसे खूबसूरत गोहर पा लिया है जिसके लिए हयात सरगर्दां रहती है। क्या मैं जिंदा हूँ? उसे देखा तो जिंदगी पर एतबार आया। जमील अहमद खान बदबख्त मरा नहीं था, जिंदा था। उसके मुकद्दर में अभी और तमाशे लिखे थे। मैं बुत की तरह साकत होकर उसके गुदाज पहलू में लेटा रहा। मेरी नजरें उसके हसीन और जमील चेहरे पर मरकूज थीं। वो मुझ पर अपनी दुराज जुल्फें बिखेरे, अपने शबनमी आंखें वाह किए मुझे मासूमाना अंदाज से देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार हसीन चेहरे देखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वो इन चंद हसीन लड़कियों में एक अजाफा थी जिन्हें मेरे हुस्ने शनास निगाहों ने संद हसनें दी थी। उसका एक एक अंदाज जिंदगी की सरमस्तियों से मामूर था। मैं उसके नज़ारे में खोया रहा और मेरा जहन गुज़श्ता वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने लगा। बेदार बख्ती की बिना पर अब मैं एक हसीन लड़की की आगोश में था। मैं जिंदा था और अपने दिल की धड़कनें भी सुन रहा था। मैं अभी इन्हीं परेशानों ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसने अपने शीरी लबों को जुम्बश दी। भगवान की बड़ी कृपा है जो तुम बच गए, वरना जीवधारी कुआं अब तक न जाने कितने मिनशों को भींट ले चुका है। तुम कौन हो? मैंने लड़की को गौर से देखते हुए पूछा। मेरे बारे में ना पूछो, अपना जी हल्का ना करो। देवताओं की मर्जी यही थी कि तुम अभी जिंदा रहो। उसने कहा। मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। उस वक्त मैं पुराने कब्रिस्तान के करीब ही एक गैर आबाद हिस्से में पड़ा हुआ था। वहां एक शिकस्ता झोंपड़ी मौजूद थी। उसके सिवा दूर दूर नजदीक कोई दूसरी इमारत नहीं थी। वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया था। वो कौन था? लड़की ने मासूमियत से सवाल किया। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, पर वो मेरा दुश्मन था। मैंने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। फिर पूछा, क्या तुम इसी झोंपड़ी में रहती हो? हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा। और कौन रहता है तुम्हारे साथ? मेरे साथ? लड़की ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली रहती हूँ बाबू। क्या तुमने तनहा मुझे कुएं से निकाला था? नहीं बाबू, भला मैं अकेली तुम्हें कैसे निकाल सकती थी? उसने मेरे तजस्सुस महसूस करके सादगी से जवाब दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एक यात्री उधर आ निकला। मैंने उससे विनती की कि वो वही तुम्हें कुएं से निकाल कर मेरी झोंपड़ी तक पहुंचा दे। यानी तुम तनहा इस झोंपड़ी में रहती हो? मैंने अपना सवाल दोहराया। ये लड़की मुझे पुरस्रार नजर आ रही थी। एक जवान और हसीन लड़की का किसी वीराने में तन तनहा रहना बड़ी तअज्जुब खेज बात थी। हाँ बाबू, लड़की अपनी खूबसूरत आंखें चमकाते हुए बोली। तुम्हें अचंभा क्यों हो रहा है? यूं ही, मैंने कहा और ख्याल में घूरने लगी। बीती हुई रात के बेहानिक लम्हात अब परेशान करने लगे थे। मेरी खामोशी पर लड़की भी खामोश रही। फिर उसने सकूत तोड़ा। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जमील अहमद खान है। सुंदर लड़की ने शोखी से कहा और उठ खड़ी हुई। वो झोंपड़ी के अंदर गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में कुछ ताज़ा फल थे। मैं कई दिनों का भूखा था, इसलिए नदीदों की तरह फलों पर टूट पड़ा।
लड़की मेरे करीब बैठी दिलचस्पी से मुझे देखती रही। जब मैं शेर होकर फल खा चुका और कुछ जान में जान आई तो मैंने लड़की से उसकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम कल्पना है, लड़की ने शर्मा कर जवाब दिया। मैं मौत के मुंह से बच आया था, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि ये सकून, ये जिंदगी आर्जी है। बद्री नारायण को इनका के जरिए किसी वक्त भी ये मालूम हो सकता था कि मैं जिंदा हूँ। ऐसी सूरत में जाहिर है वो मुझ पर जुल्म तोड़ने के लिए दोबारा आमादा हो जाएगा। पेट में कुछ ग़िज़ा पड़ी तो मुझे अपनी पेचीदा हालात पर संजीदगी और सकून से गौर करने का सलीका आया। जगदियों की याद आई, माला याद आई और इनका का ख्याल आया। फिर मेरे जहन में एक ख्याल तीर की तरह उभरा कि कहीं कल्पना ही तो वो औरत नहीं। मैंने घबराकर उसकी जानब देखा। वो मासूमाना और वालहाना अंदाज से मेरे चेहरे के उदलते बदलते रंग देख रही थी। मेरी और उसकी नजरें मिली तो वह सिमट कर बोली, क्या सोच रहे हो बाबू? बहुत दुखी मालूम होते हो। क्या विपता आन पड़ी है? हाँ कल्पना, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। एक विपता हो तो कहूँ, सारा जीवन कठिनाइयों में गुजरा है। जिस भगवान ने तुम्हें जीवित रखा है वही तुम्हारी कठिनाइयों का भी कोई अपाय पैदा कर देगा। कल्पना ने अपनाए से जवाब दिया। फिर मुझे सहारा देकर कटी के अंदर ले गई। यहाँ दो एक बर्तनों और चटाई के सिवा कुछ नहीं था। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। कहीं शाम को मेरी आंख खुली। मैं एक कटी में एक चिराग टमटमा रहा था। मैंने उठकर इधर उधर देखा। कल्पना वहां नहीं थी। इस ख्याल से कि मुमकिन है वो किसी काम से बाहर गई हो, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं ठठक कर रुक गया। साधु जगदियो तमाम हशर सामानियों के साथ वहां मौजूद था। उसके तेवर अब भी वैसे ही इश्ताल अंगेज थे। आंखों में वही गुस्सा, चेहरे पर वही खंचाव, वही बेजारी थी। उसे देखकर मेरा खून तेजी से गर्दिश करने लगा। वो शख्स फिर रौनक के साथ मेरे सामने आन खड़ा हुआ था, जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। मुझे विश्वास था कि अपराधी के तू बद्री नारायण के हाथों नहीं मर सकता। जगदियो ने सपाट लहजे में कहा, तुझे तो मुझे जिंदा देखकर दुख हुआ होगा जगदियो। तेरे मन का खोट अभी दूर नहीं हुआ। बद्री नारायण ने तुझे कोई शराप नहीं दिया। जगदियो तेजी से बोला, मुझे दुश्मन समझता है अभागी, और तुम मुझे क्या समझ आने आए हो? क्या मैं तुम्हें अपना मित्र समझूं? मैंने तलख आवाज में कहा। जगदेव का चेहरा गंभीर हो गया। तुझे तेरी बसात से ज्यादा मिल गया है, वो नफरत से बोला। पर तूने अभी जीवन में देखा क्या है? तू अभी तक बालक है। एक इनका का को अपना कर तू ये समझता है कि महान शक्ति का मालिक बन गया। तू संसार में सबसे ज्यादा बलवान है। अब तुम क्या कहने आए हो साधु जगदेव? मैंने चिढ़कर कहा। मैं तुझसे पहले भी कुछ कहने आया था, लेकिन तूने मेरी बात सुनने की बजाय मुझ पर शुबा किया। मैं अपने मित्र प्रीतम लाल और उसकी बेटी माला रानी के कारण मजबूर हूँ, जो तेरे पास दोबारा आना पड़ा। जगदेव ने सपाट लहजे में कहा। अपराधी, मैं तुझे केवल ये बताने आया हूँ कि अभी तेरे बुरे दिन संपात नहीं हुए। जब तक तू अपना मन साफ नहीं करेगा, देवी देवता तुझसे नाराज रहेंगे। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सदा बुरा दिन की पेश गोइयां करने आते हो। तुम अपनी हट बचपन से अपने लिए खुद कांटे बोता है। साधु जगदेव की बातें बड़ी तलख और जहर में बिछी हुई थी, लेकिन अब मेरे जहन में वो हालत नहीं थी जो कैदो बंद की सौगतें झीलते झीलते हो गई थी। और मैं ये सोचने पर मजबूर था कि साधु जगदेव मेरा दुश्मन है तो मेरा किस्सा तमाम क्यों नहीं कर देता। वो बद्री नारायण से ज्यादा पुजारी बड़ा साधु है। वो प्रीतम लाल के मुकाबले का आदमी है। फिर ये क्यों बार बार आता है और मुझे तंबीह करता है? आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? मैंने कुछ सोचकर नरम लहजे में कहा, महाराज, हालात ने मुझे मुजदल बना दिया है। मेरी अक्ल खबत हो चुकी है। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अभी से बेअक्ल हो रहे हो मूर्ख। अभी तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। जगदेव के लहजे में तब्दीली पैदा हो गई। फिर मुझे कल्पना की आवाज सुनाई दी, बाबू क्या सोच रहे हो? वो सामने से मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आवाज पर मेरे ख्यालों का शिराजा
मुंतशिर हो गया। वो मुझे पुरस्रार लगी। जगदेव ने कहीं उसी औरत के बारे में तो इशारा नहीं किया। ये सोचकर मेरे जिस्म में सनसनी पैदा हो गई। मैंने लड़ते हुए उस माहजबीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और वह सचमुच कोई देवी नजर आ रही थी। कल्पना ने बड़ी अकीदत से उसे मुखातब किया, तुमने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। अगर रात मुझे अंधे कुएं से ना निकलवाती तो किसी को मेरी मौत पर आंसू बहाने का ख्याल भी ना आता। नहीं बाबू, मुझे शर्मिंदा ना करो, कल्पना ने संजीदगी से कहा। अगर देवताओं का मंजूर ना होता तो तुम रात ही मर चुके होते। देवताओं की कृपा अपनी जगह है, मगर तुमने मुझ पर जो दिया की है मैं उसे कभी ना भुला सकूंगा। मैं तो तुम्हारी दासी हूं बाबू, कल्पना ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। फिर मैंने कल्पना से इजाजत ली और वहां से चला आया। आबादी के करीब पहुंचकर मैंने सोचा क्यों ना माला रानी के पास जाऊं। वो जब मेरा हुलिया देखेंगी तो हैरान होंगे, लेकिन मैं कोई बहाना बना दूंगा। मैं रूठी हुई माला की गुदाद आगोश में गुम हो जाऊंगा। मैंने अपना रुख चची जान के घर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन अभी मैं चंद कदम ही गया था कि पुष्ट से किसी ने आवाज देकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा तो हैरत ज़दा रह गया। बद्री नारायण किसी दरिंदे की तरह खून खवार नजरों से मुझे देख रहा था। इतने तेज तेज कहाँ जा रहे हो जमील अहमद खान, बद्री नारायण ने तलखी से कहा। क्या माला रानी के ख्याल ने तुझे बेअक्ल कर दिया है? लेकिन जाने से पहले मेरा हिसाब तो चुकाते जाओ। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा। जगदेव की मुलाकात ने मेरे हौसले को तवानाई बख्श दी थी, इस एतमाद में कि कोई पुरस्रार कुव्वत मेरी मदद पर कमर बस्ता है। मेरा बद्री नारायण से खौफजदा होना हमाकत थी। मेरा नाम बद्री नारायण है, तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं। मैंने तुम जैसे दश्तों को इस संसार से खत्म करने के लिए काली के मंदिर में बरसों जाप किया है। मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस काम में गुजारा है। मैंने तुम्हारी छोकरी इनका पर अधिकार हासिल करने के लिए 40 दिन कड़ी तपस्या की है। क्या तुम समझते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? बद्री नारायण ने दांत पीसते हुए कहा। तुम अब भी अपना वक्त जाया कर रहे हो पिंडत। मैं तुम्हें खूब पहचानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचानने में गलती से काम लिया। मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। क्या तुम भूल गए कि मैंने रात तुम्हारे सामने अंधे कुएं में छलांग लगाई, लेकिन वो जीवधारी कुआं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरी राह से हट जाओ, नहीं तो ये सारा ज्ञान ध्यान, ये तपस्या नष्ट हो जाएगी। मैं देख चुका हूँ मुसले टटने कि तू मुझे क्या समझाता है। बद्री नारायण गरज कर बोला। इस रात मेरे बेरों से चौक हो गई, लेकिन अब कोई शक्ति तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। याद रख, मैं काली का सेवक हूँ। सुनो बद्री नारायण, तुमने नरगस को मारा, मैं खून के घूंट पीकर चुप हो गया। तुम अपनी बुजदली से काली के मंदिर में छुप कर जा बैठे। तुमने माला रानी पर अपने गंदे बैरों से हमला कराया, मैं चुप रहा। तुमने इनका को हासिल किया। तुमने शुरू से अब तक मुझ पर जुल्म तोड़े, मेरे साथ ज्यादतियां की, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सका। लेकिन अब शायद तुम्हें कोई सबक देना पड़ेगा। अपनी औकात मत भूलो पिंडत, तुम हद से गुजर चुके हो। बर्दाश्त की एक हद होती है। मैंने अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए बद्री नारायण पर इस तरह असर डालने की कोशिश की। अच्छा, बद्री नारायण जहर खान से बोला। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है टटने? समय की कदर करो बद्री नारायण और पलट जाओ। मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगर मुझे जलाल आ गया तो तुम्हें भागने को भी रास्ता ना मिलेगा, मैंने दिल कड़ा करके दबंग लहजे में कहा। बद्री नारायण मुस्कुरा दिया। दूसरे ही लम्हे उसके तेवर अचानक खतरनाक हो गए। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखों से शोले निकलने लगे। कमीने, मौत से पहले तुझे कम अज कम इतनी आज्ञा दे रहा हूं कि जो मुंह में आए बक सकता है। ये जुबान अभी बंद हुए जाती है, अपना मन पर सुन कर ले। बद्री नारायण की आवाज में गुस्से के सबब लर्जश थी। फिर उसके होंठ हिलने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं इसी उधेड़ बिन में था कि बद्री नारायण ने मंत्र खत्म करके अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद किया, मगर उसका हाथ उठे का उठा रह गया।
वो अपना मुअल्लक हाथ मेरी जानब झटकने में कामयाब नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शदीद किस्म की उलझन नमूदार हुई, माथे पर शिकने पड़ गईं। फिर उसने चौंक कर मेरी पुश्त पर किसी चीज को हैरत से घूरना शुरू कर दिया। उसका अंदाजा ऐसा था जैसे वह किसी गैर मुतवक्का हादसे से बुखला गया हो। उसका उठा हुआ हाथ फिजा में जैसे जकड़ कर रह गया। जिस अंदाज से उस कीना परवर शख्स पिंडत बद्री नारायण ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया था, उससे मुझे यकीन हो चला था कि वह इस बार कोई खतरनाक और आखिरी वार कर रहा है। मेरे कदम जमीन पर लरजने लगे और फिर मैंने देखा वही कल्पना जिसने मुझे जीवधारी कुएं से निकाल कर नई जिंदगी बख्शी थी। वो अब बद्री नारायण के सामने संजीदगी से खड़ी इसी के कशमकश और जिनू खेजियां देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरा तमतमा रहा था। वो इस वक्त कोई मासूम नोखेज दोशीदा के रूप में नहीं थी। मुझे उसके हुस्न की तमाम रानाइयों के बावजूद उसका वजूद बहुत बेहानक लगा। वक़्त की रफ्तार इस कदर मदम पड़ गई कि मुझे सीने में अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। कल्पना का अचानक वहाँ नमूदार हो जाना किसी बड़े हंगामे का पेश खैमा था। नदरी बराइन का हाथ उठा हुआ कल्पना को देखकर यूं रुक गया। मैं इस शशोपंज में चंद लम्हे तक साकतो जामद खड़ा अपने दिल की धड़कनें शुमार करता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि ये खूबसूरत लड़की कोई बहुत बड़ी गलती कर रही है। शायद ये बद्री नारायण से वाकिफ नहीं। बद्री नारायण के सामने कल्पना का नरम और नाजुक बदन एक तिनके से ज़्यादा हसीयत नहीं रखता। बद्री नारायण का एक इशारा उसके गिर्द मौत का जाल बुन सकता था। बद्री नारायण के बेरा लम्हों में हड्डियों के पंजर में उसे तब्दील कर देते। वो इस वक्त ज़बरदस्त एहसार कर रही थी और शायद ये नहीं जानती कि वह किस मोजी के सामने खड़ी है। मेरा दिल दुखने लगा और ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मैं कल्पना का और बद्री नारायण के दरमियान से हटकर बुज़दिली का मैंने सबूत दिया है। मुझे खुद बद्री नारायण से निमटना चाहिए। अगर मैं ज़िंदा रहा तो कल्पना की कबल अज वक्त मौत हमेशा मुझे मलामत के आंसू रुलाती रहेगी। वो कल्पना से मुखातब था, सुंदरी तू कौन है, यहाँ इस समय क्या कर रही है? कल्पना ने कोई जवाब नहीं दिया और ना उसके कहर व गज़ब के अंदाज में कोई फ़र्क आया। बद्री नारायण जुज़बुज़ सा हो और पहलू बदल कर बोला, मैं क्या पूछता हूँ सुंदर नारी, तू कौन है? तेरी आंखों में प्रेम की बजाय नफरत क्यों है? कहीं तेरा संबंध इस टटने अपराधी से तो नहीं जो अपना जीवन बचाने के कारण मेरे सामने से भाग रहा है? बद्री नारायण का लहजा संभला हुआ था लेकिन बेहद तलख था। उसका उठा हुआ हाथ अब नीचे आ गया था। कल्पना के बदन ने एक झरझरी सी ली और वह पुरस्कून नजर आने लगी। फिर उसके चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट छा गई और नरमो दिलकश लहजे में बोली, महाराज, तुमने इस बेचारे को पहले भी मौत के करीब कर दिया था। क्या बिगाड़ा है इस कमज़ोर और गरीब मिनश ने? कमज़ोर और गरीब? बद्री नारायण जहर खान से बोला, मेरे पास इतना समय नहीं सुंदरी के तुझे इस मुसले के कर्मों की कथा सुनाऊं, पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तू कौन है और क्या तू इसे जानती है? हाँ महाराज, कल्पना ने सादगी और मासूमियत से कहा, मैं जमील अहमद खान को जानती हूँ। मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। हाँ हाँ, सुंदर नारियां जमील अहमद खान को सदा करीब से देखती हैं। बद्री नारायण ने तंज से कहा, पर अब समय गया। क्या तू इसे मेरे चुंगल से बचाने के लिए आई है? हाँ महाराज, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम इसे क्षमा कर दो। कल्पना ने इंकसार किया। क्षमा और इस अपराधी को? बद्री नारायण गर्ज कर बोला, पर तू कौन है और तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू मेरे सामने इस जुरायत से आई है? मेरा नाम कल्पना है। मुझे मालूम है कि हालात ने जमील अहमद के साथ
बड़ा मजाक किया है, पर महाराज इसमें इस मिनिश का दोष कम है और हालात का ज़्यादा। ये कोई बुरा आदमी नहीं है, तुम इसे क्षमा कर दो तो ये तुम्हारी बड़ाई होगी। कल्पना ने जसारत से कहा, सुंदरी, मुझे तेरे कोमल शरीर और तेरी उम्र पर रहम आता है। इस मिनिश ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू इसका ख्याल छोड़ दे, ये बहुत बड़ा दुष्ट है। धरती को ऐसे मिनशों से पाक कर देना ही बेहतर है। जा तू अपनी राह ले। बद्री नारायण ने नखूसत से कहा, महाराज, ये अन्याय है, किसी पर अन्याय करना पुण्य नहीं है। कल्पना के लहजे में अब तलखी आ गई। अगर तुम महान शक्ति के मालिक हो तो तुम्हें सब कुछ भूल कर इसे क्षमा कर देना चाहिए। मैं इस पापी को कभी नहीं छोड़ सकता, नामुमकिन। बद्री नारायण ने गुस्से से कहा, सुंदरी, जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तेरे लिए भी कोई अपाय करना पड़े। ये मुसलमान है और तू एक हिंदू नारी। तेरा धर्म ये नहीं। जा, अपने घर जाकर राम राम कर। कल्पना के होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसने एक नज़र मेरी सिमत देखा, फिर दोबारा बद्री नारायण की तरफ मतवज्जा हुई। महाराज, मैं इस समय तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम इसे क्षमा नहीं कर दोगे। मैं वचन देती हूँ कि ये फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। पापन, बद्री नारायण गजबनाक लहजे में बोला, तू एक हिंदू स्त्री होकर किसी मुसले के लिए हाथ बांध रही है। तुझे लाज नहीं आती? इस शख्स के पास अब क्या रखा है जो तू आस लगाए हुए है? इसे तो कोई अब भीख देना भी पसंद नहीं करेगा। शायद तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया पिंडत। प्रेम जात पात और धर्म से ऊंचा होता है। कल्पना ने बेबाकी से कहा, प्रेम का संबंध तो मन से होता है, और मन अगर पुत्र हो तो कोई चीज़ पाप नहीं होती। कल्पना, तू मेरे सामने इतनी ढटाई से बातें कर रही है, क्या मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ? बद्री नारायण तलमला कर बोला, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे एक स्त्री पर हाथ उठाने के पाप पर मजबूर ना कर, नहीं तो मेरा कष्ट तेरा जीवन भी नष्ट कर देगा। प्रेम पर तो देवी देवताओं का भी बस नहीं, तुम भला इसे क्या नष्ट करोगे? प्रेम अमर होता है। महाराज, तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे। कल्पना ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अब बहुत हो गया, बद्री नारायण कसमसा कर बोला। फिर मजीद कुछ कहे बगैर उसके कदम हरकत में आ गए। वो खबीस कल्पना की सिमत किसी खतरनाक इरादे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर रऊनत और गजब था। मैं दखल देना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जवाब दे गए। बद्री नारायण एक महान पुजारी था, जिसे काली ने पनाह दे रखी थी और जिसने इनका को भी अपने कब्जे में कर लिया था, जो पहले ही एक बड़े पंडित की हैसियत से खासा मशहूर हो चुका था, जिसने शिवचरण को मारने के लिए मेरी सहायता की थी और मुझे बरकाती शाह का पता बताया था। मुझे वहशत हो रही थी कि अब कल्पना का अंजाम क्या होगा। मेरे प्रेम में इतनी बेबाकी का वो मजाहरा कर रही थी। बद्री नारायण जैसे कमीने और अय्यार शख्स की जिद में वो आ गई। कल्पना को अपनी एक जुम्बिश लब से तहस नहस कर सकता है। मेरा दिल चाहा कि लपक कर बद्री नारायण से उलझ पड़ूं, लेकिन मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। मैं अपनी जगह से एक इंच भी जुम्बिश करने से कासर था। मैंने कल्पना की जानब घबरा कर देखा। उसके चेहरे पर बदस्तूर मासूमियत तारी थी और एक सकून था, जिसे मैं उसकी नादानी पर मामूल कर रहा था। बद्री नारायण लम्हा बेलम्हा उसके करीब होता जा रहा था, लेकिन वो उसके करीब पहुंचकर अचानक ठठक कर रुक गया, जैसे किसी तेज रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा जाएं। उसके साथ ही बद्री नारायण के चेहरे के तासरात हैरत अंगेज तौर पर बदल गए। आंखों में उलझन और अंदाज में झंझलाहट नजर आने लगी। वो कल्पना को घूर कर देखने लगा। रुक क्यों गए महाराज? कल्पना ने सपाट आवाज में कहा, क्या तुमने मुझे पापन को कष्ट देने का ख्याल इतनी जल्दी मन से निकाल दिया? बद्री नारायण ने इस तंजिया जुमले के जवाब में गैर मामूली रद्द अमल का इजहार किया। उसने बड़ी बेचैनी से हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए, जैसे वो खुद को किसी मुसीबत से निजात दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहा हो, जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो।
ये नज़ारा मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। मैं कल्पना को खौफज़दा नज़रों से देखने लगा। अचानक मुझे साधु जगदियो का ख्याल आया। उसने कहा था कि कोई और ताकत मेरी पुष्ट पनाही कर रही है। तो क्या वो ताकत कल्पना है? मैं इसी उधेड़ उम्र में मुब्तला था कि कल्पना ने बद्री नारायण को मुखातब किया। महाराज, तुमने मेरी विनती को ठुकरा दिया, भूल की। किसने किसको गलत समझा, ये अब तुम्हें मालूम हो गया होगा। तुम इस समय कितने बेअक्ल नजर आ रहे हो, हालांकि तुमने अभी कहा था कि तुम महान शक्ति वाले हो। कहीं मुझे नष्ट करने के लिए तो ये अनोखा नाटक तो नहीं कर रहे? मूर्ख, तू बहुत पछताएगी। बद्री नारायण तड़प कर बोला। मुझे काली का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। देवी तुझे जलाकर भस्म कर देगी। वो अजीब मदहका खेज अंदाज में अपने जिस्म को हरकत दे रहा था। ये भी तुम्हारी भूल है महाराज, काली तुम्हारे साथ नहीं है, औरों को भी उसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि सिर्फ तुम ही उसके करीब हो गए हो? काली को मालूम है कि इस समय किसकी सहायता करनी चाहिए। मन का कालापन दूर करो बद्री नारायण, कल्पना सर्द आवाज में बोली, और उसका लहजा बदल चुका था। फिर मैंने बद्री नारायण को तेजी से पलटते हुए देखा। वो लंबे लंबे कदम उठाता वापस भाग रहा था। उसके चेहरे के तासरात इस अमर की गमाजी कर रहे थे कि इस वक्त वह शदीद ज़हनी उलझन और कर्ब से दो चार है। वो नज़रों से उज्जल हुआ, लेकिन वो मुझे कुर्बो जवार में कहीं नज़र नहीं आई। मैंने अजतराबी कफ़ियत में इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन ना जाने वो किस खो में गायब हो गई थी। मेरा शुबा अब यकीन में बदल गया कि अब कल्पना के बारे में मैं सारी बातें खुद ब खुद साफ हो गईं। कल्पना यकीनन वही ताकत थी जिसकी निशानदही साधु जगदियों ने की थी। इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं तेजी से घुमा और बेतहाशा पुराने कब्रिस्तान की जानब दौड़ने लगा। मेरा ख्याल था कि कल्पना को उसकी कुटिया में पा लूंगा। मैं जल्द ही कब्रिस्तान के उस झोंपड़ी तक पहुंच गया जहां पहली बार मैंने कल्पना को देखा था। मेरी सांस बुरी तरह फूल रही थी। मैं तेजी से झोंपड़ी के दरवाजे से दाखिल हुआ, लेकिन वहां वीरानी के सिवा कुछ नहीं था और हर तरफ एक अजीब सी बो फैली हुई थी। ऐसी बो जो एक अरसे तक वीरान पड़े रहने वाले मकानों में हुआ करती थी। कल्पना को मैं कहाँ तलाश करूं? वो तो एक छल्लावा है। क्या ज़रूरी है कि उसका मस्कन यही झोंपड़ी हो? ये उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो मुझसे कहाँ मिले, कब मिले। इसलिए कि वो कोई एक आम औरत नहीं। मैंने अपने दिल को समझाया, जमील अहमद खान, तुम उसे कहाँ तलाश करोगे? मैं अब कहाँ जाऊँ? चचा जान के घर जाता हूँ तो उसकी हालत में कौन मुझे पहचानेगा? वो जमील अहमद खान जो हमेशा खुशपुश रहता था, जिसने रुपया पानी की तरह बहाया था, वो अब इन फटे पुराने कपड़ों में बड़ी हुई दाढ़ी शिकस्ता हाली के साथ कैसे चचा जान के घर में दाखिल होगा? फिर मैं कब्रिस्तान से वापस जाने लगा तो मैंने एक शख्स को मंडल में आलती पालती मारे किसी जाप में मगन देखा। वो मुझे कोई शनासा चेहरा लगा। मैं तेजी से उसकी तरफ गया और अगले चंद लम्हे चलने के बाद ठठक कर रुक गया। साधु जगदेव आंखें बंद किए अपने जाप में बुरी तरह मुनहक था। उसके इर्द गिर्द चूने से एक दायरा बना हुआ था। मैं हैरत से दूर खड़ा उसका इन महकाक देखता रहा। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए उसे मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ सदा बेसहारा होकर रह गई। जगदियों ने मेरी चीखों पुकार का कोई जवाब ना दिया। फिर मैंने अपने चचा जान के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी मैं कुछ फासले पर ही था कि यखलक मुझे अपने सर पर चुभन महसूस हुई, वही मानूस चुभन जो इनका की आमद का ऐलान थी। मैंने घर जाने की बजाय अचानक वापस होने का इरादा किया और तेज़ी से दूसरी गली में चला आया। फिर मैंने बेचैनी से आलम तसव्वुर में सर पर नज़र डाली तो इनका मेरे सर पर मौजूद थी। उसकी नज़रों में बेगानगी और बेजारी थी। इनका को इस हालत में देखकर मेरे दिल को हमेशा गहरा सदमा हुआ। मैंने एक सर्द आह बहाकर उससे पूछा, अब क्या हुक्म देने आई हो? जमील अहमद खान, इनका ने सर्द लहजे में कहा। तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? इनका मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। दिल पर नश्तर मत चलाओ, साफ साफ बात करो, क्या कहना है?
तुम मेरी ताकत से वाकिफ हो, इनका ने रौनक से कहा। मैं तुम्हारे हर रूप से वाकिफ हूँ, काश तुम्हें मरना भी आता, काश तुम महसूस भी कर सकती। बातें बनाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे आका पिंडत बद्री नारायण को भी खूब जानते हो। वो एक महान पिंडत है, उसकी शक्ति से टकराने वाले का हश्र बहुत बुरा होता है। तुम कभी पिंडत बद्री नारायण के कष्ट से नहीं बच सकते, इनका ने अजनबियत से कहा। मुझे मालूम है, मगर तुम क्या कहने आई हो? तुम बद्री नारायण के कष्ट से बच सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, इनका ने दृष्टगी से कहा। वो क्या है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। तुम्हें मुझे कल्पना की हैसियत से आगाह करना होगा। कल्पना? मैंने दोहराया। मैं नहीं जानता वो कौन है, मुझसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, ये बात तुम जानते हो, इनका ने गजबनाक आवाज में कहा। अगर जिंदगी अजीज है तो कल्पना की हैसियत और उसके ठिकाने से आगाह कर दो, वरना मुझे अपने आका को खुश करने के लिए तुम्हारे खून से अपना वजूद सैराब करना पड़ेगा। खूब, मैंने सबल कर कहा। जब तुमसे कोई बात नहीं छुपाई जा सकती तो फिर तुम अपनी ताकत से मालूम क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हारी धमकियों की ताब ना ला सकूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। जमील अहमद खान, इनका ने तेज लहजे में कहा। मुझे बताओ कि कल्पना कौन है, वक्त ज़ाया मत करो। मैंने कह दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारी पुरस्कार कुव्वत कल्पना का राज मालूम करने में क्यों नाकाम हो गई? क्या इस मरदूद पिंडत की महान शक्ति भी कल्पना के सामने बेबस है? मैंने जुर्राए से कहा। मेरी जान, इनका अब तुम्हारी कोई धमकी कारगर नहीं होगी, सारी बात मेरी समझ में आ गई है। मुझे तुम्हारी बेबसी से पहली बार बहुत खुशी हुई। तुम कल्पना को कभी नहीं जान सकती, क्योंकि उसे बद्री नारायण से बड़ी शक्ति प्राप्त है। अब मेरे कुछ कहने का वक़्त था। मैं समझ गया कि इनका मायूस होकर मुझसे कल्पना का राज जानने आई है और मैं बिल्कुल महफूज हूँ, लेकिन इनका ने चलते चलते अपने पंजों की शदीद चुभन से मुझे बेहाल कर दिया। मेरे आसाब मुतजलजल हो गए। ज़ाहिर है मेरे पास कल्पना का कोई राज नहीं था, इसलिए उसने तमाम तर कोशिश की कि मुझे किसी तरह बेबस कर दे, मगर अचानक वो खुद ही फुदक कर खौफजदा अंदाज में मेरे सर से उतर गई। इनका कि इस अचानक रवैये पर मुझे बड़ी हैरत हुई। जगदियों की हर बात दुरुस्त साबित हुई। कोई पुरस्कार कुव्वत बदबख्त जमील अहमद खान की पुष्ट बना थी, कोई ऐसी अजीम ताकत जिसके आगे इनका की शैतानी कुव्वतें भी बेअसर हो गईं। बहरहाल मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ दिनों के लिए बद्री नारायण से भी छुटकारा मिल गया। वो मेरे सामने आने से कतरा रहा था, लेकिन इसका मतलब कतन नहीं था कि वह मुझसे इंतकाम लेने के ख्याल से इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि वो जलील व जालिम शख्स अपने इतने पुराने दुश्मन से यूं सरसरी गुजर जाता। फिर मैं उसी कब्रिस्तान में गया जहाँ जगदेव चिल्ला खींच रहा था। मैं उससे जाकर मैंने उसको आवाज़ दी तो जगदेव ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझे बहुत सारी नसीहतें की। उसके लहजे में पहली बार मैंने शफ़क़त और नरमी देखी। मैं रोता रहा और वह मुझे समझाता रहा। उसका मशवरा ना मानकर मैं इस हालत को पहुंच गया। जब जगदेव ने मुझे दूसरी बार मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया तो मैं इनकार की जुर्रत ना कर सका। यूं भी मेरे लिए सारे इलाके एक जैसे थे। आदमी का दिल दुखा हुआ हो तो इलाकों की तब्दीली क्या हसीयत रखती है। फिर मैंने मुझे दिल से अपनी रजामंदी का अजहार कर दिया तो जगदेव मुझे आशीर्वाद देते हुए बोला, सदा सुखी रहो बालक, तुमने मेरी बात रखकर मेरा मान बढ़ाया है। मैं इस समय तुम्हें कुछ दान करना चाहता हूँ। मैंने वजाहत तलब नज़रों से जगदेव की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पुरस्कून और पुरवकार अंदाज में मुखातब हुआ। बालक, तुमने ये नहीं पूछा कि जब तुम कल्पना की तलाश में उसकी कुटिया तक गए तो मैं वहाँ किस जाप में मगन था। मैंने बद्री नारायण से इनका को छीन लिया है। मैं तुम्हारी इनका रानी को हासिल करने के लिए जाप कर रहा था। देवी देवताओं की मर्जी भी यही थी कि मैं ऐसा करूं। महाराज, मैंने वफूर मुसर्रत से कहा। इनका का नाम सुनकर मेरी हालत मुतगय्यर हो गई। मैंने साधु जगदेव से पूछा कि इनका अब कहाँ है।
लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाता, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका मेरे सर पर वापस आ गई। मैंने सर की जानिब नज़र उठाई तो इनका वाकई वहाँ मौजूद थी। मैंने उसे बद्री नारायण से छीन लिया है मेरे बच्चे। जगदियों की आवाज़ मेरी कानों में गूंजी। अब ये खिलौना संभाल कर रखना, ये माला रानी का गम बड़ी हद तक दूर कर देगा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं किस ज़ुबान से साधु जगदियों के एहसान का शुक्रिया अदा करूं। इसने इनका जैसी अनमोल ताकत इस तरह मेरी झोली में डाल दी जैसे कोई बहुत मामूली चीज़ हो, लेकिन उसने मुझे शुक्रगुजारी के अल्फाज अदा करने का भी मौका नहीं दिया। वो फ़ौरन ही मेरी नज़रों से ओझल हो गया और मैं उसे चहार सिमत आवाज़ देता रहा। वो जा चुका था। इनका ने मुझसे कहा कि मैंने अपने सर की जानब नज़र की। वहाँ इनका बैठी हुई थी। साधु जगदियो मेरी नज़रों से ऊजल हो चुका था। मुझे हैरत थी कि उसने 40 रोज़ तक एक खटन जाप करके अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और फिर इनका जैसी पुरस्रार कुव्वत को यूं मेरी झोली में डाल दिया जैसे वह बिल्कुल कोई मामूली चीज़ हो। ये इतना बड़ा एहसान था जिसकी तवक्का मैंने कभी साधु जगदेव से नहीं की थी। मैंने जब इनका को अपने सर पर महसूस किया तो मसर्रत की इंतहा न रही। फिर मैंने ही सकूत तोड़ा कि इनका कैसी हो। वो कसमसा कर बोली, ठीक हूँ। इस कदर खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की खुशी नहीं? जमील, इनका ने नज़रें उठाई। उसकी दराज पलकों के गोशे नम थे। उसकी नरमो नाजुक होंठ कुछ कहने के लिए कपकपा रहे थे। उसकी आवाज़ में बड़ा दर्द था। मैंने उसकी मजबूरी समझते हुए आज़रदा लहजे में कहा, नहीं, मुझे एहसास है कि तुम मजबूर थी, तुम हालात की ग़ुलाम हो, लेकिन तुम्हारी जुदाई ने मुझ पर क्या जुल्म तोड़े हैं, क्या जुल्म ढाए। ये दास्तान बहुत दर्दनाक और तवील है। मुझे मालूम है जमील, मुझे मत बताओ। इनका ने सर्द आह भर कर कहा, काश दूसरों के सर पर जाने के बाद मेरे बस में कुछ होता। कितने बड़े इनकलाबात आए मेरी ज़िंदगी में। माला रानी की मौत ने मेरी कमर तोड़ दी। वो मासूम लड़की ख्वामख्वा ही कुर्बान हो गई। उसका खून मेरे गर्दन पर है। आखिर ये जुल्म बद्री नारायण ने मेरे घर के पीछे क्यों पड़ गया? मैंने कर्ब से कहा, बद्री नारायण ने नरगिस को इसीलिए ख़त्म किया था कि तुमने वादे के मुताबिक मुझे उसके हवाले करने से इनकार कर दिया, और माला रानी को भी इसी वजह से ख़त्म किया। वो समझता था कि प्रीतम लाल की शक्ति की अमान में तुम इस वक्त तक रह सकते हो जब तक माला जिंदा है। प्रीतम लाल की शक्ति का मज़का उड़ाने और उसे खौफजदा करने का इससे बेहतर और कौन सा मौका मिल सकता था? मगर जमील, मेरा वादा है कि तुम बद्री नारायण का अंजाम अपनी आंखों से देखोगे। उसका हश्र तुम्हारी तवक्का से कहीं ज़्यादा भयानक होगा। कुछ दिन की बात और है। इनका की हमदर्दी ने दिल का गुबार किसी हद तक कम कर दिया। इनका, मैं अपने सब दुश्मनों का खून पीने के लिए तड़पता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ इन बातों से क्या हासिल होगा। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बद्री नारायण अभी जिंदा है। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे सुकून चाहिए। मैंने बेजारी से कहा, ये बात तुम्हारे सुकून के लिए ही कह रही हूँ कि सब का हिसाब साफ करते जाओ। ये कर्ज उतार दोगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अपने आप को हंगामों का आदी बनाओ। जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती जैसे तुम सोच रहे हो। मेरी मानो तो घर चलो, वहाँ बहुत से लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। इनका ने कुछ इस अंदाज से मेरी गैरत को झंझोड़ा कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं गहरी नींद से बेदार हो गया हूँ। माजी की तलख यादों के जख्म पर इनका की बातों का नश्तर इतना कारी साबित हुआ कि मेरे खून से तेज़ी से गर्दिश करने लगा। माला के मरने के बाद एक बेमकसद सी जिंदगी मुझ पर तारी हो गई थी। इंतकाम ने के शोले भड़काकर इनका ने मेरे जज्बात में गर्मी पैदा हो गई और मेरे सीने में जलन सी महसूस होने लगी। वो मुझे पुरानी बातें याद दिला रही थी और मैं सोच रहा था, जमील अहमद खान, ज़िंदगी का क्या भरोसा। कल बहुत बेएतबार चीज़ है। जो आज है वो कल नहीं है। जो कल होगा तो ज़रूरी नहीं कि उसका ताल्लुक़ आज से हो।
इनका मौजूद है, इसलिए इन लोगों को ठिकाने लगाते चलो जिन्होंने कभी तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। असूलन मुझे जगदेव के मशवरे के मुताबिक यहाँ से चला जाना चाहिए था, लेकिन कुछ दिनों के क़याम के बाद भी कहीं जाया जा सकता था। मेरा इरादा था कि बिरोने मुल्क रवानगी से पहले तज़ीन और कुलदीप से मिल लूँगा। फिर मैं नागपुर से गाड़ी में बैठ गया तो मेरे साथ शारदा भी बैठ गई। शारदा वही हिंदू लड़की थी जो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने पर आमादा थी। वो किसी कीमत पर मुझे छोड़ने को आमादा ना हुई। फिर मैंने डब्बे को दोबारा महसूस कर लिया। गुलबर्ग के हर तरफ खतरा ही खतरा था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी कि अचानक एक गुमनाक स्टेशन पर ठहर गई और किसी ने ज़ोर से मेरे दरवाजे पर ज़रब लगाई। चटखनी टूट कर गिर गई और दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुल गया। मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। सैयद मजदूब लाठी फटकता ऊपर की सिमत आ रहा था। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा और मैंने उसे सहारा देकर अंदर ले जाना चाहा तो उसने मुझे धक्का दे दिया। पीरो मुर्शिद तुम? मैंने उसके जलाल से मबहूत होकर कहा। तुम ही यहाँ आ सकते थे। सैयद पर खांसी का शदीद दौरा पड़ा। शारदा ने उसकी खिदमत में पानी पेश किया। सैयद ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और आधा पानी पीते हुए और आधा गिराते हुए कहने लगा, ये मेरी है, इसे मुझे दे दे और इसके बदले ये लाठी ले ले। मैं सैयद मजदूब की अचानक आमद और उसके खिलाफ तवक्का मुतालबे पर शशदर रह गया। वो फिर अजीबोगरीब हालात में मेरे सामने आया था। एक साने के लिए मैंने उस मर्दे कलंदर की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन अपने तमाम तंतने के बावजूद उससे नज़रें नहीं मिला सका। वो सैयद ही था, कोई साधु बहरूप भरकर डब्बे में दाखिल नहीं हुआ था। सैयद की आमद और रवानगी के बाद मैंने डब्बा पूरी तरह महसूस कर लिया। सैयद पीर कामल और साहिब करामत था। अगर कोई और होता तो इतनी आसानी और बेबाकी से डब्बे में कदम रखने की जुर्रत ना करता। मुमकिन था कि जलकर खाक हो जाता। इनका मेरी बालों में छुप गई थी और शुभन खान बर्थ पर बैठा सहमी सहमी नज़रों से सैयद को घूर रहा था। ट्रेन में जैसे कोई जलजला सा आ गया था। सैयद के हाथ में शारदा का हाथ था। वो इससे खाइफ नजर नहीं आती थी। गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू कर दिया। उस नामालूम स्टेशन पर वो सैयद के लिए ठहरी होगी। मैं गुमसुम सा खड़ा अभी सैयद के चेहरे का जलाल देखता, कभी उसका नहीफ और नज़ार हड्डियों पर लटके हुए गोश्त का जत्था देखता। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। बैठ जा, मेरे सर पर क्यों खड़ा है? सैयद ने गरज कर कहा। कानों में शीशा भर लिया है, सुनता है मैंने क्या कहा है? ताजर, मैं कारोबार करने आया हूँ, ले ये लाठी ले ले और लड़की दे दे। पीरो मुर्शिद, मैंने तड़प के कहा। पीरो मुर्शिद, मुझे भी खरीद लो, कहीं मेरा भी सौदा करा दो। सौदाई अबूली लगने वाली है, उसने नफरत से कहा। कब? मैंने अज़तराब से पूछा। अभी पेट्रोल की ठंडी छाँव में बैठा रह और अपनी खाल खुश करता रह। अजब नाकाबिले बयान हालत ही है पीरो मुर्शिद, इश्क करने से पहले शायरी करता है। मेरे कदम ज़मीन पर ठहर गए। मैंने अपने दिल से हर चीज़ खुरच कर फेंक देने की कोशिश की। दिल पर बरमा चला, खानमा बर्बाद। सैयद, ए मर्द हक, मैंने आजिज़ी से कहा, मुझे अपने नज़दीक बैठा लो कि अब भी मैं तुम्हारे करीब बैठने की सआदत हासिल नहीं कर सकता। क्या अभी तक मेरे जिस्म से बदबू आ रही है? सैयद ने नाक सुकेड़ ली और नफरत से मुंह बनाकर कहा, खिड़कियां खोल दे, खिड़कियां खोल दे। मेरी बजाय शब्बन खान ने झटपट खिड़कियां खोल दी। हवा का एक तेज़ झोंका आया और सैयद के बाल उसके चेहरे पर उड़ने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और बेनियाजी से कहने लगा, बता, ये कोहिनूर मुझे देता है या अपने गले में डाले रहेगा? उसे मेरी झोली में डाल दे, फिर मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने मचल कर कहा। इनकार ना करो, तुम बहुत अरसे बाद मिले हो, मैं बार बार बहक जाता हूँ। लड़की, अचानक सैयद ने शारदा का हाथ छोड़कर अपनी लाठी का रुख उसकी जानब करते हुए कहा,
तू फैसला कर दे, मैं तुझे लेने आया हूँ। बोल, किसके साथ रहना पसंद करेगी? शारदा उसकी आवाज़ से लर्जने लगी और उसने मेरी तरफ बदली हुई निगाहों से देखा। शब्बन खान मेरे करीब खड़ा था। मेरी नज़रें शारदा पर मरकूज थीं। मैं एक लम्हे के लिए भूल गया कि शारदा से ये सवाल सैयद ने किया है, उस साधु ने नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले आया था और शारदा ने जिसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। और दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। बाबा, मैं अपना जीवन तुम्हारे चरणों में बिताना पसंद करूंगी। शारदा की आवाज़ में कोई खोट नहीं थी, वो अपना फैसला सुना चुकी थी। सैयद फातहाना अंदाज में मुस्कुराने लगा, फिर लाठी मेरी जानब उछालते हुए बोला, सौदा मंजूर है, उसे संभाल के रख, लड़की मेरी हो गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बेइख्तियार सैयद की लाठी उठाकर अकीदत से चूमने लगा। ये देखते ही शब्बन खान ने तेजी से लपक कर सैयद के पैर थाम लिए और गुलूगीर आवाज़ में बोला, बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम सबको तुम्हारी हदायत की ज़रूरत है। चल परे हट। सैयद ने शब्बन खान को धत्कार दिया। पैर मत छोड़ना शब्बन खान, सैयद के पैर मत छोड़ना, मैंने शब्बन खान से कहा। शब्बन खान ने और मजबूती से सैयद के पैर पकड़ लिए। सैयद ने उन्हें छुड़ाना चाहा, मगर शब्बन खान अड़ा रहा। उसे बहकाता है, उसे भी अपने साथ लेता जा, खूब गुजरेगी। दोनों कुत्ते जब एक साथ भौंकेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। शब्बन खान ने गुस्ताखी की हद तक सैयद से इसरार किया। मैं समझा कि सैयद गज़ब में आ जाएगा, लेकिन सैयद के चेहरे पर फरिश्तों की सी मासूमियत छा गई और वह शब्बन के बाल पकड़ के बोला, उस्ताद को तनहा छोड़ेगा पगले? पीरो मुर्शिद, बस करो, मैं पहले ही बहुत टूटा हूँ, मैंने हज़यानी अंदाज में कहा। सीढ़ी के बगैर आसमान पर चला जा। टूटे हुए आदमी, सैयद ने हाथ नीचाते हुए हकारत से कहा। खुदा के लिए सैयद, मैंने करब से कहा, खुदा के लिए बस करो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। सैयद ने हाथ हवा में लहराए, पेशानी ज़मीन पर रखी तो गर्द आलूद हो जाएगी, ज़ख्म पड़ जाएगा, सलामत जान नज़ाकत जान से आशनाई ना रहेगी। ठीक है पुरुष पीरो मुर्शिद, इन सब को ले जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। हाँ, मेरे फशार में कोई कमी है या खाना कोई आलूदगी है, मैं अपने होंठों को ताला लगा लेता हूँ। मैंने गिरिया की। लाठी संभाल के रखना, ठोकर लग जाएगी। आप दुआ करें सैयद, मैंने अपने आंसू पीते हुए कहा। पेशानी मट्टी पर रगड़, कुत्ते भौंकने लगते हैं। लाठी से उन्हें भगा देना, लाठी चलाना सीख ले, सैयद ने मुस्कुरा के कहा। इनका मेरी बालों में दुबकी हुई बैठी थी। शब्बन खान ने अभी तक सैयद के पैर पकड़े हुए थे। शारदा नज़रें झुकाए खड़ी थी। सैयद ने दरवाजे से बाहर की जानब देखा। गाड़ी की रफ्तार मदम पड़ी थी। मैं सैयद के चेहरे पर नरमी तलाश करके उठा। सैयद ने बाल पकड़ के शब्बन खान को उठाया और उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई। चल उठ, उसने तवक्कुर से कहा। गाड़ी स्टेशन के बगैर एक सुनसान जगह रुक गई। सैयद ने हक हू का एक नारा लगाया। शारदा और शब्बन खान ने पुरउम्मीद और यास भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो तीनों खामोशी से उतर गए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। गाड़ी चंद सानियों के बाद हरकत में आ गई। इनका ने भी मेरे बालों की पनाहगाह से सर उभारा। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। जब ये सारा वाक़या गुजर गया तो मुझे होश आया। मेरे हाथ में सैयद की लाठी थी। मैं किसी बीमार और नादार की तरह बर्थ पर गिर पड़ा। इंजन की चिंगारती हुई सीटी कलेजे में चुभ रही थी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और मैंने सैयद की लाठी अपने सीने से लगा ली। कुछ ही देर बाद आंख खुली, जहन पर बोझ तारी था। इनका मेरे सर पर खड़ी खिलाओं में घूर रही थी। सैयद आया और चला गया और अपनी झलकी दिखा के चला गया और मेरे सीने में आग फूंक गया। सैयद अचानक क्यों आ गया और उसने शारदा को ले जाने में इतनी दिलचस्पी क्यों ली? यकीनन सैयद ने कोई मसलहत समझी होगी। उससे ज़ाहिर होता है कि वह मेरे हालो अमाल से बेखबर नहीं। मेरी सोचों में इनका ने खलल डाला। उसकी आवाज़ में घबराहट थी जो किसी आने वाले खतरे की घंटी थी। जमील, अगला स्टेशन आने में अभी थोड़ी देर बाकी है। मैं ड्राइवर के सर पर जाके गाड़ी रुकवाती हूँ। तुम स्टेशन आने से पहले अपना सफ़र तर्क कर दो, यहीं आबादी से दूर उतर जाओ। क्यों? मैंने चौंक के पूछा। तुम क्या देख रही हो? वक़्त कम है जमील,
इनका तशवीशनाक आवाज़ में बोली। शारदा की बाजियाबी के लिए पुलिस गार्ड स्टेशन पर मौजूद है। तुम उनके लिए नए आदमी नहीं हो। बद्री नारायण ने शारदा के अगवा से तमाम पिंडतों पुजारियों को मतला कर दिया है। हालात ख़राब हो सकते हैं। किसी बड़े खतरे से बचने के लिए बेहतर है कि तुम यहीं उतर जाओ। मैं तनहा किस किस के सर पर उछलती रहूंगी। हालात को समझने की कोशिश करो। इनका ने मुस्तरिब आवाज़ में कहा। ये हिंदुस्तानी हैं। इनका रानी, यहाँ कदम कदम पर पिंडत और पुलिस वाले मौजूद हैं। तुम उनके कहाँ कहाँ बचोगी। जो कुछ अब तक होता रहा है वही फिर हो जाएगा। मैंने पाँव पिसार के कहा। मैं कहती हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। जिस साधु ने शारदा को हासिल करने की कोशिश की थी, उसके दो साथी इस वक्त दाएं बाएं डब्बों में मौजूद हैं। उन दोनों की गवाही पुलिस के लिए बड़ी अहम होगी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि शारदा और शुभन खान सैयद के साथ जा चुके हैं? ज़रूरी नहीं है जमील, इनका तेज़ी से बोली। ये बूढ़ा शख्स पुरस्कार कुव्वतों का मालिक है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है, मैंने फ़ख्र से कहा। तुम उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हो। मैं उसके बारे में तुम्हारी राय से आगाह हूँ। इनका बस आगे कुछ ना कहना। तुम अपनी ज़ुबान को लगाम में रखो, मैंने बेरुखी से कहा। तुम बाज़ औक़ात ऐसे लहजे में बात करते हो जैसे मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। इनका नाराज़गी से बोली। तुम मुझसे इत्तफ़ाक़ का वादा करने के बावजूद पूरी तरह मेरे जज्बात और एहसासात में शामिल भी नहीं हो पाए। गाड़ी जैसे ही प्लेटफार्म पर रुकी और किसी मुसाफिर को नीचे उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरी निगाहें प्लेटफार्म पर थी। अचानक इनका ने कहा, जमील, वो सामने जो आदमी नसवारी धोतियों में मलबूस हैं, यही उस साधु के चेले हैं जिसने शारदा को तुमसे हासिल करने की कोशिश। फिर एक अफसर ने करख्त लहजे में मुझसे पूछा, खाकसार को जमील अहमद के नाम से याद किया जाता है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैंने शाइस्तगी से कहा। दोनों पुजारी डब्बे में चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल खला भी खोल कर देख लिया। तुम्हारे साथ शारदा नामी लड़की सफ़र कर रही थी, पुलिस अफसर ने मुझे घूरते हुए कहा। हमें उस लड़की की तलाश है। बड़ी दिलचस्प बात है कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं तन्हा हूँ, मैंने शोखी से कहा। ये झूठ बोलता है महाशय, एक पुजारी ने अपनी नस्वानी आवाज़ में कहा। पिछले स्टेशन तक हमने लड़की को इसी डब्बे में देखा है। खूब, क्या अच्छा मजाक है। एक लड़की छूमंतर हो गई। स्टेशन से स्टेशन तक चलती गाड़ी में से एक समूची लड़की गायब हो गई। बताओ, लड़की कहाँ है? पुलिस अफसर ने दुरुस्त लहजे में पूछा। क्या तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया? हम दूसरी तरह भी उगलवाना जानते हैं। मुझे आप हजरात के कारनामों का पूरा इल्म है। शट अप, वो तमहकाना लहजे में बोला। सीधी तरह लड़की का पता बता दो। मैं हाँ के सिवा कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। तुमने मुझे छेड़ने से पहले गौर कर लेना था। गधा, वो एकदम धाड़ा। मेरा नाम सुना है? हाँ नरेश कुमार जी, आपका नाम किसने नहीं सुना, मैंने तंदन कहा और कुछ तवक्कुफ के बाद आंखें खोलकर बोला। तुम हालात के जिस दौराहे पर खड़े हो, वहाँ एक जानब तरक्की है और इज्जत भी, और दूसरी जानब रसवाई, समझे? अब तुम यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, मुझे मत छेड़ो। क्या बकता है? वो हकारत से बोला। तुझे हमारे साथ चौकी तक चलना होगा, चल खड़ा हो जा। तुम्हारी मर्जी है, मैं मैंने खेल अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन इतना याद रहे कि मुझे साथ ले जा के तुम अपनी रसवाई को दावत दे रहे हो। बकवास बंद करो वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। पुलिस अफसर, जो मकानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, इंतहाई करख्त आवाज़ में बोला। ज़ुबान को लगाम दो डिप्टी साहब, मैंने बिगड़े हुए तेवरों से कहा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पुलिस चौकी जाने से बेशतर उस बंगले तक पहुंच जाऊं जिसकी चौकीदारी बिला वजह नहीं की जा रही। तुम? डिप्टी हकला के रह गया। मेरे एक ही जुमले ने उसके कस बल ढीले कर दिए थे। इनका ने मुझे बताया था कि डिप्टी इन दिनों एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार है और उसने अपने इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसे अगवा कर लिया है। लड़की एक बंगले में छुपाई गई है
और उस बंगले पर कई काबिल एतमाद अफराद पहरा दे रहे हैं। ये महज इत्तेफाक की बात थी कि डिप्टी इन दिनों इस कश्मकश में मुब्तला था। वैसे भी डिप्टी के बहुत से राज मैं उसके सामने उगल सकता था। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मतहतों की मौजूदगी में वो खुल के बात करने से भी घबराने लगा, लेकिन उसकी आंखों में खौफ जाग उठा था। मैंने उसे और मगलूब करने को कहा, और सुन, तफ्तीश के कागजात किसकी मर्जी से मुरतब किए जा रहे हैं? मुझे मालूम है तू सबसे ज़्यादा एतमाद जिस कमीने पर कर रहा है वही कम असल निकलेगा। डिप्टी के चेहरे पर एक रंग आके गुजर गया। वो पूरी तरह मेरे कब्जे में था, लेकिन मुखबरों और मतहतों की मौजूदगी में कुछ कहने से कासर था। मैं उसकी मजबूरी का अंदाज़ा लगा चुका था। चुनाचा मैंने एक पुजारी को मुखातब किया, महाशय, अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ, जाकर महावीर का जीवन नष्ट कर दो। वो रावण तुम्हारे विश्वास को धोखा दे रहा है। अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी को नालिख आश्रम की यात्रा पर ले जाओ, उसका शरीर मैल धुल जाएगा। महाराज, पुजारी ने बढ़कर मेरे चरण छूते हुए कहा, मुझसे भूल हुई, तुम महापुरुष हो, तुम्हारे ज्ञान ध्यान में कोई खोट नहीं। शिव शंकर। डिप्टी चला गया। मैं सैयद के बारे में सोच रहा था। अगर शुभन खान और शारदा मेरे साथ होते तो हालात कुछ और होते। इस वाक़े के बाद खुद को खासा सर्द महसूस कर रहा था। Come and fly away with me. Come and fly away with me.